अथ श्री वामन पुराणं नवमोऽध्यायः। नारद उवाच नेत्रहीन कथं राज्ये प्रह्लादेनान्धको मुने अभिषिक्तो जानतापि राजधर्म सनातनं। पुलत्स्य उवाच लब्धचक्षुरसो भूयो हिरण्याक्षेऽपि जीवति ततोऽभिषिक्तो दैत्येन प्रह्लादेन निजे पदे। नारद उवाच राज्येऽन्धकोऽभिषिक्तस्तु किमाचरत सुव्रत देवादिभिः सह कथं समास्ते तद्वदस्त्व मे। पुलत्स्य उवाच राज्येऽभिषिक्तो दैत्येन्द्रो हिरण्याक्षु सुतोऽन्धकः तपसाराध्य देवेशं शूलपाणिं त्रिलोचनम् अजेयत्वमवध्यतं सुरसिद्धिक्षिपन्नगे अदाह्यत्वं हुताशेन अल्केधत्वं जलेन च एवं च वरलब्धस्तु दैत्यो राज्यमपालयन् शुक्रं पुरोहितं कृत्वा समध्यास्ते ततोऽन्धकः ततश्वक्रे समुद्योगं देवानामन्धकोऽसुरः आक्रम्य वसुधां सर्वा मुनिजेन्द्रान् पराजित्य महीपालान् सहायार्थे नियोज्य च ते हत्समं मेरुशिखरं जगामाद्भुतदर्शनं शक्रोऽपि सुरसैन्यानि समुद्धोज्य महाजगं समारुह्यामरावत्यां गुप्तिं कृत्वा विनिर्ययो शक्रस्यानु तथैवान्ये लोकपाला महोजसः आरुह्य वाहनं स्वम् आयुधा निर्ययुर्वहि देवसेनापि च समं शक्रेणार्धुतकर्मणा निर्जगामातिवेगेन गजवाजिरथादिभिः अग्रतो द्वादशादित्या पृष्ठः च त्रिलोचना मध्येष्ठो वसवो विश्वे साध्याश्वी मरुतां गणा यक्षविद्धाधराधाश्व स्वं स्वं वाहनमास्थिता। नारद उवाच रुद्रादीनां वद स्वेह वाहनानि च सर्वशः एकैकस्यापि धर्मज्ञ परं कौतूहलं मम। पुलत्स्य उवाच शृणुष्व कथयिष्यामि सर्वेषामपि नारद वाहनानि समासेन एकैकस्यानुपूर्वशः रुद्रहस्ततलोत्पन्नो महावीर्यो महाजवः श्वेतवर्णो गजपतिर्देवराज्यस्य वाहनं रुद्रोरुसम्भवो भीमः कृष्णवर्णो मनोजवः पौण्ड्रको नाम महिषो धर्मराजस्य नारद रुद्रकर्णमलोद्भूतः श्यामो जलधिसंज्ञकः शिशुमारो दिव्यगतिः वाहनं वरुणस्य च रौद्रः शकटचक्राक्ष शैलकारो नरोत्तमः अम्बिकापादसम्भूतो वाहनं धनदस्य तु एकादशानां रुद्राणां वाहनानि महामुने गन्धर्वाश्व महावीर्या भुजगेन्द्राश्वदारुणः श्वेतानि सौरभेयानि वृषाण्युग्रजवानि च रथं चन्द्रमसश्वार्धसहस्रं हंसवाहनं हरयो यथवाहश्व आदित्या मुनिसत्तमा कुञ्जरस्थाश्व वसवो यज्ञश्व नरवाहना किन्नरा भुजगारूढा यः रूढो तथाश्विनो सारंगाधिष्ठिता ब्रह्मन् मरुतो घोरदर्शना शूकारूढाश्वकवयो गन्धर्वाश्व पदार्तिना आरुह्य वाहनान्येवं स्वान्यमरोत्तमः
सन्ध्यं निर्ययुर्धष्ट्रा युद्धाय सुमहोजसः। नारद उवाच गदितानि सुरादीनां वाहनानि त्वया मुने दैत्यानां वाहनान्येवं यथावद वक्तुर्महसि। पुलत्स्य उवाच शृणुष्व दानवादीनां वाहनानि द्विजोत्तम कथयिष्यामि तत्त्वेन यथावत् श्रोतुमर्हसि। अन्धकस्य रथो दिव्यो युक्तः परमवाजिभिः कृष्णवर्णे सहस्रारस्त्रिनर्लव परिमाणवान्। प्रह्लादस्य रथो दिव्यश्चन्द्रवर्णे रयोत्तमे ऊह्यमानस्तथाश्राभिः श्वेतरुक्ममयशुभः। विरोचनस्य च गज कुजम्भस्य तुरङ्गमः जम्भस्य तु रथो दिव्यो हये काश्च न सन्निभे शङ्कर्णस्य तुरगो हत्यग्रीवस्य कुञ्जरः रथोमयस्य विख्यातो दुन्दुभेष्वमहोरगः शम्बरस्य विमानोद्भूतः दयः शङ्को मुगाधिप बलवृत्तो च बलिनो गदामूसलधारिणे पदभ्यां देवतस्येनानि अभिद्रवितुमुततो ततो रणो भूतु तुमुलः सङ्कुलोति भयङ्करः रजसा संवृतो लोको पिङ्गवर्णेन नारद नाज्ञासीच्च पिता पुत्रं न पुत्र पितरं तथा स्वानवान्ये निजधुन्वे परानन्ये च सुव्रता अभिद्रुतो महावेगो रथोपरि रथस्तदा गजोमत गजेन्द्रं च सादीनभ्यगात पदातिरपि संक्रुद्ध पदातिनमथोल्बणं परस्परं तु प्रत्यन्ध्नन्यो न्यजका दक्षिणः ततस्तु संकुले तस्मिन् युद्धे देवासुरे मुने प्रावर्तत नदी घोरा शमयन्ति रणद्रजः शोणितोदा रथावत्ता योधसङ्घष्टवाहिनी गज कुम्भ महाकूर्मा शरमीना दुरत्यया तीक्ष्णाग्रपा प्रासमकरा महाशीघ्राः वाहिनी आन्ध्रशैवालसङ्कीर्णा पिता काफेन मालिनी गृध्रकमहा हंसा शेनचक्राह्न मण्डिता वनवायसकादम्बा गोमयुष्वा पदाकुला पिशाच मुनिसङ्कीर्ण दुस्तरा प्राकृतेर्जने रथप्लवे संतरन्तः शूरास्तं प्रजगाहिरे आगुल्फादवमञ्जन्तः सुदयन्तः परस्परं समुत्तरन्तो वेगेन योधा जय धने स्वः ततः सुरौद्रे सुरदैत्यसाधने महाहवेभिरुभयङ्करेथ रक्षांसि यक्षाश्वसु सम्प्रहष्टा पिशाचयूथास्तभिरे च पिबन्त्यसृघ्राढतरं भटाना मालिङ्गयमांसानि च भक्षयन्ति वसां विलुम्पन्ति च विस्फुरन्ति
गर्जन्त्यथान्योन्यमथो वयांसि मुष्वन्ति फिट्काररावेष्ववाश्व क्रन्दन्ति योधा भुवि वेदनार्ता शत्रा प्रतप्ता निपतन्ति चान्ये युद्धं श्मशान प्रतिमं बभूव तस्मेष्विभागो रवे प्रवृत्ते सुरासुराणां सुभयङ्करेह युद्धं बभो प्राणपणोपविध्वं द्वन्द्वेति शस्त्राक्षगतो दुरोदरः हिरण्यचक्षुस्तनयोरणेन्दको रथे स्थितो वाजिसहस्रयोजिते मत्ते बपृष्ठस्थितमूग्रतेजसं समेयिवान देवपतिं शतक्रतुं समापतन्तं महिषाधिरूढं यमं प्रतिच्छदबलवान् दितिशः प्रह्लादनामातुरगाष्ठयुक्तं रथं समास्थाय समूर्धतास्त्र वीरोचनश्वापि जलेश्वरं त्वगा जम्भस्त्वथागादनदं बलाद्ययम् वायुं समभ्येत्य च शम्बरोऽथ मयो हुताशं युयुधे मुनीन्द्र अन्ये हयग्रीवमुखा महाबला दीते स्तनूजा दुनुपुङ्गवाश्व सुरानहुता शार्कवसुरगेश्वरान् दद्वं समासादमहबलविन्तः गर्जन्त्यथान्त्यो न्यमुपेत्य युद्धे चापानि कर्षन्त्यतिवेगिताच्व मुश्चन्ति नाराचनगान् सस्रश आगच्छ हेतिष्ठसि किं ब्रुवन्तः शरेस्तु तीक्ष्णैरतीतापयन्तः शस्त्रैरमोधैरभिधाय तनन्तः मन्दाकिनीवेगनिभां वहन्तीं प्रवर्तयन्तो भयदां नदी च त्रैलोक्यमाकाङ्क्षिभिरुग्रवेगे सुरासुरेर्नारदसम्प्रयुद्धे पिशाचरक्षोगणपुष्टिवर्धने मुत्तर्तुमिच्छद्विरसृङ्नदी बभो बाधन्ति तुर्याणि सुरासुराणां पश्यन्ति खस्या मुनिसिद्धसङ्घं नयन्ति तानाप्सरसां घ्रणाग्र्या हतारणे ये विमुख्या मुखास्तु शूराः। अथ हिंदी अनुवाद। अंधकासुर की विजिगीषा, देवों और असुरों के वाहनों एवं युद्ध का वर्णन। नारद जी ने कहा, मुने प्रहलाद जी सनातन राजधर्म को भली भांति जानते हैं। ऐसी दिशा में उन्होंने नेत्रहीन अंधक को राजगद्दी पर कैसे बिठाया? पुलत्स्य जी बोले, हिरण्यक्ष के जीवन काल में ही अंधक को पुनः दृष्टि प्राप्त हो गई थी। अतः दैत्यवर्य प्रहलाद ने उसे अपने पद पर अभिषिक्त किया था। नारद जी ने पूछा, सुव्रत, मुझे यह बतलाइए कि अंधक के राज्य पर अभिषिक्त होने पर क्या क्या किया तथा वह देवताओं आदि के साथ कैसा व्यवहार करता था। पुलत्स्य जी बोले, हिरण्याक्ष के पुत्र दैत्यराज अंधक ने राज्य प्राप्त करके
तपस्या द्वारा शूल पाणी भगवान शंकर की आराधना की और उनसे देवता, सिद्धि, ऋषि एवं नागों द्वारा नहीं जीते जाने और नहीं मारे जाने का वर प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार वह अग्नि के द्वारा न जलने, जल से न भीगने आदि का भी वरदान प्राप्त कर राज्य का संचालन कर रहा था। उसने शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बना लिया था। फिर अंधकासुर ने देवताओं को जीतने का उपक्रम मतलब आरंभ किया और उन्हें जीत कर संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। सभी श्रेष्ठ राजाओं को परास्त कर दिया। उसने सभी राजाओं को पराजित कर उन्हें सामंत बनाकर अपनी सहायता में नियुक्त कर दिया। फिर उनके साथ वह सुमेरुगिरी पर्वत को देखने के लिए उसके अद्भुत शिखर पर गया। इधर इंद्र भी देवसेना को तैयार कर और अमरावती में सुरक्षा की व्यवस्था कर अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर युद्ध के लिए बाहर निकले। इसी प्रकार दूसरे तेजस्वी लोकपालगण की भी अपने अपने वाहनों पर सवार होकर तथा अपने अस्त्र लेकर इंद्र के पीछे पीछे चल पड़े। हाथी, घोड़े, रथ आदि से युक्त देवसेना भी बड़े अद्भुत पराक्रमी इंद्र के साथ तेजी से निकल पड़ी। सेना के आगे आगे 12 आदित्य और उनके पृष्ठ भाग में 11 रुद्रगण थे। उसके मध्य में 8 वसु, 13 विश्वदेव, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, यज्ञ, विधाधर आदि अपने अपने वाहन पर सवार होकर चल रहे थे। नारद जी ने पूछा, धर्मज, रुद्र आदि के वाहनों का एक एक कर पूरी तरह वर्णन कीजिए। इस विषय में मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है। पुलत्स्य जी बोले, नारद जी सुनिए, मैं एक एक करके क्रमशः सभी देवताओं के वाहनों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। रुद्र के करतल से उत्पन्न अति पराक्रम वाला, अति तीव्र गति वाला श्वेत वर्ण का ऐरावन हाथी देवराज का वाहन है। हे नारद, रुद्र के उरु से उत्पन्न भयंकर कृष्ण वर्ण वाला एवं मन के सदृश गतिमान पौंड्रक नामक महिष धर्मराज का वाहन है। रुद्र के कर्ण मल से उत्पन्न श्याम वर्ण वाला दिव्य गतिशील जल्दी नामक शिशुमार मतलब सूंस वरुण का वाहन है। अंबिका के चरणों से उत्पन्न गाड़ी के चक्के के समान भयंकर आंख वाला पर्वताकार नरोत्तम कुबेर का वाहन है। हे महामुने, 11 रुद्रों के वाहन महापराक्रमशाली गंधर्व गण, भयंकर सर्पराजगण तथा सूर्बी के अंश से उत्पन्न तीव्र गति वाले सफेद बेल है। मुनि श्रेष्ठ, चंद्रमा के रथ को खींचने वाले आधे हजार मतलब 500 हंस है। आदित्यों के रथ के वाहन घोड़े है। वसुओं के वाहन हाथी, यक्ष के वाहन नर, किन्नरों के वाहन सर्प एवं अश्विनी कुमारों के वाहन घोड़े है। ब्राह्मण भयंकर दिखने वाले मरुदगणों के वाहन हरिण है। भृगुओं के वाहन शुक्र है और गंधर्व लोग पैदल ही चलते हैं। इस प्रकार बड़े तेजस्वी श्रेष्ठ देवगण अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ एवं सन्नद्ध होकर प्रसन्नता पूर्वक युद्ध के लिए निकल पड़े। नारद जी ने कहा, मुने, आपने देवादिकों के वाहनों का वर्णन किया, इसी प्रकार अब असुरों के वाहनों का भी यथावत वर्णन करें। पुलत्स्य जी बोले, द्विजोत्तम, अब दानवों के वाहन को सुनो। मैं तत्वतः उनका ठीक ठीक वर्णन करता हूँ। अंधक का अलौकिक रथ
कृष्ण वर्ण के श्रेष्ठ अश्वों से परिचालित होता है। वह 1000 अरब पहिए की नाभि और नीमे की बीच की लकड़ियों से युक्त 1200 हाथों का परिमाण वाला था। प्रहलाद का दिव्य रथ सुंदर एवं सुवर्ण रजत मंडित था। उसमें चंद्रवर्ण वाले 8 उत्तम घोड़े जुते हुए थे। विरोचन का वाहन हाथी था एवं कुजम्ब घोड़े पर सवार था। उजम्ब का दिव्य रथ स्वर्ण वर्ण के घोड़ों से युक्त था। इसी प्रकार शंकुकर्ण का वाहन घोड़ा, हयग्रीव का हाथी और मय दानव का वाहन दिव्य रथ था। दुदुन्दुभि का वाहन विशाल नाग था। शंबर विमान पर चढ़ा हुआ था तथा अयशंकु सिंह पर सवार था। गदा और मुसलधारी बलवान बल और वृत्त पैदल थे, पर देवताओं की सेना पर चढ़ाई करने के लिए उद्यत थे। फिर अति भयंकर घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। नारद जी, समस्त लोक पीली धूल से ढक गया, जिससे पिता पुत्र को और पुत्र पिता को भी परस्पर एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। सुव्रत कुछ लोग अपने ही पक्ष के लोगों को तथा कुछ लोग विरोधी पक्ष के लोगों को मारने लगे। उस युद्ध में रथ के ऊपर रथ और हाथी के ऊपर हाथी टूट पड़े तथा घुड़सवारों की ओर वेग से आक्रमण करने लगे। इसी प्रकार पादचारी मतलब पैदल सैनिक क्रुद्ध होकर अन्य बलशाली पैदलों पर चढ़ बैठे। इस प्रकार एक दूसरे को जीतने की इच्छा से सभी परस्पर प्रहार करने लगे। मुने उसके बाद देवताओं और असुरों के उस घोर संग्राम में युद्ध से उत्पन्न धूलि को शांत करती हुई रक्त रूपी जल धारा वाली एवं रथ रूपी भंवर वाली और योद्धाओं के समूह को बहा ले जाने वाली एवं गज कुंभ रूपी महान कूर्म तथा शर रूपी मीन से युक्त बड़ी भारी नदी बह चली। उस नदी में तेज धार वाले प्रास मतलब एक प्रकार का अस्त्र ही मकर थे। बड़ी बड़ी तलवारें ही ग्राह थी। उसमें आते ही शैवाल पताका ही फैन गृध्र एवं कंक पक्षी महाशंख बाज ही चक्रवाक और जंगली कौवे ही मानो कलहंस थे। वह नदी श्रृंगार रूपी हिंस्र एवं पिशाच रूपी मुनियों से संकीर्ण थी और साधारण मनुष्यों से दूरस्थ थी। जय रूप धन की इच्छा वाले शूर योद्धा लोग घुटनों तक डूबते और एक दूसरे को मारते हुए रथ रूपी नौकाओं द्वारा उस नदी को वेग से पार कर रहे थे। वह युद्ध डरपोकों के लिए भयावना, देवों एवं दैत्यों का संहार करने वाला तथा वस्तुतः अत्यंत भयंकर था। उसमें यक्ष और राक्षस लोग अत्यंत आनंदित हो रहे थे। पिशाचों का समूह भी प्रसन्न था। वे वीरों के घड़े रुधिर का पान करते थे तथा उनके शवों का आलिंगन कर मांस का भक्षण करते थे। पक्षी चंबी को नोचते और उछलते थे एवं एक दूसरे के प्रति गर्जन करते थे। सियारी ने फैतकार शब्द कर रही थी। भूमि पर पड़े हुए वेदना से दुखी योद्धा कराह रहे थे। कुछ लोग शस्त्र से आहत होकर गिर रहे थे। युद्ध भूमि मरघट के समान हो गई थी।
फियारिनों के भयंकर शब्द से युक्त देवासुर संग्राम ऐसा लगता था मानो युद्ध में निपुण योद्धा लोग शास्त्र रूपी पाशा लेकर अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए जुआ खेल रहे हैं। हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक हजारों घोड़ों से युक्त रथ पर आरूढ़ होकर मत वाले हाथी की पीठ पर स्थित महातेजस्वी देवराज इंद्र के साथ जा भिड़ा। इधर 8 घोड़ों से युक्त रथ पर आरूढ़ अस्त्र उठाए बलवान दैत्यराज प्रहलाद ने महिष पर सवार यमराज का सामना किया। नारद जी उधर विरोचन वरुण देव से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा तथा जंभ बलशाली कुबेर की ओर चला। शंबर वायु देवता के सामने जा खड़ा हुआ एवं मय अग्नि के साथ युद्ध करने लगा। यह ग्रीव आदि अन्यान्य महाबलवान दैत्य तथा दानव अग्नि सूर्य अष्ट वस्तु तथा शेषनाग आदि देवताओं के साथ द्वंद्व युद्ध करने लगे। वे एक दूसरे के साथ युद्ध करते हुए भीषण गर्जन कर रहे थे। वे वेगपूर्वक धनुष चढ़ा करके हजारों बाणों का झड़ी लगाकर कहने लगे, अरे आओ आओ, रुक क्यों गए। तेज बाणों की वर्षा करते हुए तथा अमोघ शस्त्रों से प्रहार करते हुए उन लोगों ने गंगा के समान तीव्र वेग से प्रवाहित होने वाली किंतु भयंकर नदी को प्रवर्तित कर दिया। नारद जी उस युद्ध में तीनों लोगों को चाहने वाले उग्र वेगशाली देवता एवं असुरगण पिशाचों एवं राक्षसों की पुष्टि बढ़ने वाली शोषण सरिता को पार करने की इच्छा कर रहे थे। उस समय देवता और दानवों के बाजे बज रहे थे। आकाश में स्थित मुनियों और सिद्धों के समूह उस युद्ध को देख रहे थे। जो वीर उस युद्ध में सम्मुख मारे गए थे उन्हें अप्सराएं सीधे स्वर्ग में लिए चली जा रही थी। और इस प्रकार श्री वामन पुराण में 9वां अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी।